मैं चाहता हूं जो भी आपके पास में बैठे हैं आप उन्हें विश कीजिए और उन्हें कहिए परमेश्वर आपके साथ है। यस कम ऑन, खुदावन आपके साथ है। और प्लीज थोड़ा स्माइल करके। कैसे? कुछ लोग बगैर स्माइल के कहते हैं, उससे बोलने में मजा नहीं आता है। मैं ओल्ड डेज में ऐसे बोलता था, तेरे साथ है। मेरे साथ कौन है दिख रहा है? बोलो परमेश्वर हमारे साथ है। बहुतों को लगता है अगर परमेश्वर साथ है ना तो लाइफ एकदम मजामा, एकदम कंफर्टेबल हो जाती है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, एक ऐसा व्यक्ति था हमारे बीच में जिसके साथ परमेश्वर डे 1 से लास्ट डे तक उसके साथ था। परमेश्वर के साथ था और उसका नाम यीशु मसीह है। और उसके लाइफ में कोई भी ऐसा डे नहीं था जो बहुत कंफर्टेबल हो। बहुतों को लगता है परमेश्वर अगर हमारे साथ है ना कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। आप रॉन्ग थिंकिंग में है। मैं आपको एक बात बताऊं, शायद आप बिलीव ना करें, एक मसीह व्यक्ति को जो ये विश्वास करता है कि यीशु मसीह ही प्रभु है, उसको दुनिया से अधिक तकलीफें देखनी पड़ती हैं। ये आपको कोई नहीं बताएगा आज की डेट में, क्योंकि हर एक को आज डर है कि मेरे कलीसिया में क्राउड बढ़ना चाहिए, कम नहीं होना चाहिए। लेकिन मैं आपको सच कहता हूं, जीसस ने जब भी प्रीच किया क्राउड बढ़ा नहीं, रिड्यूस हुआ था। यू नो, आप बहुत ब्यूटीफुल पढ़ सकते हैं एक जगह पे 6 अध्याय यूहन्ना में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जब यीशु के पीछे एक बड़ी भीड़ थी, और आप उसका अंत पढ़ सकते हो, सिर्फ 12 लोग बचे। ऐसा क्या प्रचार किया प्रभु आपने कि सब चले गए? जानते हैं यीशु ने क्या कहा? जो कोई मेरा मांस न खाए, जो कोई मेरा लहू न पिए, उसमें जिंदगी नहीं है। अब उनको इस बात की ठोकर क्यों लगी? आज भी आप देखो, जहां पर प्रॉस्पेरिटी बात की जाती है, तुम्हारे काम हो जाएंगे, तुम्हें चंगाइयां मिलेंगी, तुम्हारे धंधे खुल जाएंगे, तुम्हारे घर के ऊपर एक माले के ऊपर दूसरा माला प्रभु बना के देगा, सैमसंग फेंको आईफोन लेके देने वाला है प्रभु तुम्हें। आप देखो ऐसी जगहों पे भीड़ देखो, आपको बैठने की जगह नहीं मिलेगी। लेकिन जहां पर सच्चाई प्रचार होगी ना, वहां पर लोग 2-3 हफ्ते आएंगे और उसके बाद उन्हें लगेगा नो, ये स्टैंडर्ड तो बहुत हैवी है, हम वहीं जाएंगे। यू नो, लूका में लिखा है, वो नई दाखरस पी के कहते हैं पुरानी अच्छी थी। पढ़ा है आपने लूका में ये वचन? कितने लोगों ने पढ़ा है ये? वे नई दाखरस को चख के कहते हैं पुरानी अच्छी थी। ओल्ड वॉज गुड, वो अच्छी थी यार, ये ठीक नहीं है। सच कहता हूं। बीच में किसी सिस्टर ने मुझे यहां पर आके कहा, ब्रदर मैं अपने बेटे को जिसमें तकलीफ है, मैं सो एंड सो प्लेस पे लेके जाऊं, वहां पर उसको हीलिंग मिलेगी। मुझे परमेश्वर ने कहा, देख अब तक इन्होंने यहां पर बैठ के भी प्रभु को मुझे नहीं समझा है, ये हीलिंग्स के लिए भागते हैं। सच कहता हूं। और आप जानते हैं हम उल्लासनगर के लोग, सिंधी लोग कैसे हैं? गधे को बोलो घोड़ा, घोड़ा बोल नहीं, काम हो जाएगा ना, घोड़ा। डू यू नो? परमेश्वर को जानो, परमेश्वर कौन है। 17 अध्याय यूहन्ना में यीशु ने कहा, अनंत जीवन परमेश्वर को जानना है। अगर आप सिर्फ अपने काम करवाने के लिए आए हो ना, तो मैं आपको बताना चाहता हूं, यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। यहां पर आप गलत जगह पे आ गए हो। अगर आपको किसी ने बोला है चलो वहां पर काम हो जाएगा, फिर भले मत आना, यू आर इन अ रॉन्ग प्लेस। याद रखिए, यीशु मसीह सब कुछ करता है, हर एक के लिए सब कुछ करता है, लेकिन उसकी पहली इच्छा है कि आप उसे जानो, आप उसे पहचानो, वो कौन है। अंडरस्टैंड? बोलो अपने बाजूले को, यीशु बाबा नहीं है। बोल दो उसको, अभी बोल दो, अभी उसकी उम्मीदों पे पानी फेर दो। बाप रे, बाबा नहीं है, बबूती नहीं देगा, नहीं देगा। एक आदमी ने बोला था मसीह में पैसे मिलते हैं, कितने लोग को मिले? मेरे को भी देना। आपको कोई भी बोले ना आपको पैसे मिलते हैं, मैं ऑफिशियली बिलीव करता हूं प्रभु पर, प्लीज मुझे लेके चलो, मुझे चाहिए, मेरे को थोड़ा नया धंधा चालू करना है। और कोई चलेगा मेरे साथ? हाँ, बलजीत भाई चलेंगे, 2, 3, 4, 5, अरे सब चलेंगे यार, इधर हाथ नीचे करते हो।
आपको किधर भी बोलता है ना कोई पैसे, मैंने एक आदमी को बोला भाई कितना पैसा मिलता है, तो इससे 2 लाख रुपया मिलता है। मैंने कहा चलो चलते हैं। बोला कहाँ, पैसे लेने? तो मैंने बोला एक काम करो, 2 लाख मिलते हैं ना, एक काम करो लाख तू रख ले, लाख मुझे दे बस। फिर उसके बाद जानते हो ऐसे मुंह करेंगे जैसे आपने उनकी किडनियां मांग ली, लेके देना। मैंने सुना था, नहीं मेरे को तू दे अभी 50,000, 10,000 दो, अरे 5,000 दो, बॉम्बे घूम के आऊं। कोई देता है? सोचो अगर हमें पैसे मिलते तो सब लोग अपना धंधा, जितने भी हाथ गाड़ी वाले हैं सब धंधा बंद करके इधर ही बैठते। पहले यहां से लो, फिर बाजू में कलीसिया है वहां चलते हैं, 5,000 वहां से लेते हैं, फिर वहां से लेते हैं, चलो हो गया। अब क्या 1 महीना कमाओ, जाओ ही नहीं काम पे। मैं आपको बोलना चाहता हूं, देने की बात छोड़ो, ऑफरिंग बॉक्स बाद में नीचे रखेंगे, डालना पड़ेगा। आप जो ये एयर कंडीशन की हवा खाते हो ना, इसके पैसे लगते हैं। डू यू नो? आपको क्या लगता है कि ये जो ऑफरिंग आती है हम लोग अपने खुद लेते हैं? नो, ये हॉल का बहुत खर्चा है। तो कोई पैसा नहीं मिलता है। अगर आपको लगता है कि पैसे मिलते हैं तो कुछ भी नहीं मिलता है, एक चीज तो यहां पर जरूर मिलती है, जिंदगी जरूर मिलेगी। सांस लेना जिंदगी नहीं है, यीशु के साथ जीना जिंदगी है। याद रखिएगा, ये ब्रीथिंग लेना जिंदगी नहीं है। एक चीज तो मैं कहूंगा, यूहन्ना 10:10 में यीशु कहता है, मैं इसलिए आया वे जीवन पाएं और बहुतायत से जीवन पाएं, अबंडेंट लाइफ पाएं। और दूसरी चीज, कभी कभी लोग बोलते हैं यहां पर धर्म बदला जाता है। मुझे एक बात बताइए भाई, तेरा सरनेम क्या है? एंथनी फर्नांडिस, जोर से बोल। ग्वालानी, अच्छा। दूसरी चीज, दिबो भाई आपका सरनेम? सेनानी। मैं प्रेमानी। प्रेमानी, ग्वालानी, सेनानी। और दिनू तेरा? दिनेश फर्नांडिस। कितनी बहनें यहां पर? इसका नाम जूली है। जूली, जूली, मैरी, सिमरन। टेल मी। हाँ, कितने लोगों ने जॉन द बैप्टिस्ट का प्रचार सुना, धर्म फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राजा निकट है? उसने ऐसा कहा, ही से मन फिराओ। अंडरस्टैंड? यीशु मसीह का कोई धर्म से वास्ता नहीं है। ही नो ऑलरेडी 10,000 धर्म है, एक और डाल के मैं क्या अटकलूंगा। याद रखो, यीशु धर्म नहीं देने आया, यीशु मसीह अपने खूबसूरत स्वर्गीय पिता से आपको मिलवाने आया था, वो दिखाने के लिए कि वो कौन है। अंडरस्टैंड? और मैं आपको एक डिप्लोमेटिक आंसर देता हूं, डिप्लोमेटिक देने के लिए, उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा कि आज मैं ये बातें शेयर करूं। लिसन, मैं एक प्रोफेसी करने वाला हूं आज, और मुझे नहीं पता है कि आप में से कितने लोग इस प्रोफेसी को एक्सेप्ट करेंगे। हां, ये होगा भाई मेरे साथ। इधर ही मैं आपको बोलूं, 2 माले का बंगला मिलने वाला है, तो आप खड़े होके से हाथ पैर भी ऊपर उठाओगे। आमीन। यू नो, एक प्रोफेसी करता हूं मैं आपके लिए, एक्सेप्ट करेंगे? आने वाले दिनों में लोग आपको परेशान करेंगे ये कह के कि आपने धर्म बदला है। ये तो होगा ही होगा। धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करें, तुम्हें सताएं, क्योंकि स्वर्ग का राज तुम्हारा है। याद रखा, ये तो होगा ही होगा। मुझे बहुत पसंद है एक स्क्रिप्चर, काश आप ये बात जानो कि सताया जाना एक्चुअली सताव नहीं, एक ब्लेसिंग है। शायद आप इस बात को समझ पाओ। एक दिन चेलों को पकड़ा गया, बोलो पकड़ा गया। और जैसे उन्हें पकड़ा गया ना, जानते उनको क्या किया गया? उन्हें मारा गया। मारने के बाद जब वो छूट गए और वो वापस उसी जगह पे आए जहां पर उनको पकड़ा गया था, जानते हो वहां पर क्या लिखा है? उन्होंने एक बात कही, चलो हम उसके नाम के निरादर होने के योग्य तो ठहरे। कितने लोग हैं जो सच बताइए, कितने लोग हैं यहां पर, जब आपको कोई यीशु के लिए कुछ बोलता है, उस दिन आप डोमिनोज का पिज्जा खाते? टेल मी। हमारे ग्रुप में सच में ऐसा होता है, हम लोग को जब भी कोई यीशु के लिए तंग करता है ना, सबको पिज्जा खिलाना पड़ेगा उसे। आज बहुत सारे लोग कहते हैं मुझे सेना मुखी गालैन था। यू नो, आजकल बहुत सारे लोग छुप छुप के चर्च में आते हैं, छुप छुप के। जब भी वो जाएंगे ना, कोई उनसे पूछेगा ना, ता ईश्वर वेंदा है हो,
कदे कदे वेंदा आहियूं। यू नो, इतना डरते हैं वो समाज से, अपने मेरे लोग मुझे एक्सेप्ट नहीं करेंगे, मुझे ये नहीं मिलेगा, मुझे वो नहीं मिलेगा। मैंने बहुतों को देखा है, उन्हें इतना डर लगता है यीशु मसीह के आने पास। लेकिन कितने लोग हैं जो गर्व से कहते हैं यीशु मसीह मेरा प्रभु है? टेल मी। मुझे एक बात बताइए, आपको जब सर में दर्द होता है, कोई आपको एनासन गोली देने आता है? नहीं आया होगा। कोई है जो यहां पर कोई इसको बुखार हो और आपके पास कोई क्रोसिन लेकर आए, बहन आप लो? हां, फेसबुक पे 5000 दोस्त, 5000 दोस्त इंस्टाग्राम पे, और मर रहा है, और हॉस्पिटल के पास बाजू में से 2 ही लोग खड़े, मां बाप, कोई आया भी नहीं। लेकिन इतने दोस्त हैं, इतने कमेंट्स है, कोई आता है? हम उनकी फिक्र कर रहे हैं जिनको हमारी फिक्र भी नहीं रहती है, और हम अपनी खोखली इज्जत को बचाने की कोशिश करते हैं। हां, मेरे खानदान में मेरे बहुत सारे कजिन्स मुझसे बात नहीं करते। जानते हो रीजन क्या है? क्योंकि मैं जीसस को फॉलो करता हूं। बहुत सारे लोग हैं जो सामने दिखते हैं मुझे, मैं देखता हूं कि हां वो लोग मुझे हाय हेलो कर रहे हैं, लेकिन मैं आंखों से देख पाता हूं उनका इनर एटीट्यूड मेरे प्रति बहुत डिफरेंट है। तो क्या मैं लोगों की वजह से यीशु का इनकार करूं? क्या मैं वही करूं जो पतरस ने किया? टेल मी। जब यीशु क्रूस पे था ना, वो पैंट सूट पहन के नहीं लटक रहा था, एक अंडरवेयर में लटक रहा था। शर्म आती है उन लोग को देखकर जो उसको देखकर आज भी डरते हैं ये बोलने से कि हम उसके कहलाए जाते हैं। अरे मैं आपको सच कहता हूं, मुझे घमंड है कि ये मेरा परमेश्वर है। मैं प्राइड के साथ कह सकता हूं कि हां ये मेरा परमेश्वर है। जानते हो क्यों आप दुनिया से छुपाते हो? क्योंकि यू नीड ऑनर ऑफ मैन। तुम्हें इंसान की इज्जत चाहिए, जिसको सालों पहले मैंने क्रूस पे चढ़ा दिया था। क्या करेंगे ये लोग मुझसे? आज अपने आप से पूछिए, क्या आप दुनिया में खड़े होकर उसकी टेस्टमनी दे सकते हैं? बहुतों को तो टेस्टमनी क्या है वो पता भी नहीं है। वो जस्ट आते हैं सत्संग के तौर पे, चलो चलते हैं, कुछ काम बाकी है, चलते हैं, फिर से ये हफ्ता भी चल के देखते हैं, शायद ये काम हो जाए। आपकी तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूं, पर मैं उनकी बात कर रहा हूं जो सीरियस, जिनको विटनेस होना चाहिए प्रभु का। सो बी अलर्ट। उन्हें नहीं पता है, लेकिन आपको तो पता है कि आप किसके हो। अंडरस्टैंड? थैंक यू लॉर्ड। आइए, जिनके पास भी कलाम मुकद्दस है, बाइबल है, हम सब ओपन करेंगे, हम वचन में आएंगे अभी। जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे उत्पत्ति, जेनेसिस। आइए सब यहां देखिए, लिफ्ट योर राइट हैंड। आइए अपना दाहिना हाथ उठाइए, जितने भी लोग हैं आंखें बंद कीजिए, और जो मैं कह रहा हूं मेरे पीछे कहिए। स्वर्गीय पिता, मैं यीशु के नाम में आपके पास आता हूं। मैं विश्वास करता हूं आज का कलाम मुझसे बात करेगा। यीशु मसीह के नाम में मुझे बुद्धि, समझ और फोकस दे, ताकि मैं इसे ग्रहण कर पाऊं। यीशु के नाम में, आमीन, आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। जिनके पास भी बाइबल है, हम सब खोलेंगे उत्पत्ति का 17वां अध्याय। जेनेसिस चैप्टर 17। सबसे पहले कि हम वर्ड को स्टार्ट करें, मैं चाहता हूं कि आप यहां पर एक अटेंशन दें। आप जब लूका की किताब को पढ़ना स्टार्ट करोगे तो आपको लूका के पहले अध्याय में मरियम पवित्र आत्मा के थ्रू प्रेग्नेंट मिलेगी। एक स्वर्गदूत उसके पास आके कहता है कि तू बेटा जनेगी, तू उसका नाम यीशु रखना, और उसकी मिनिस्ट्री होगी, वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा
और बाइबल बताती है वही दाऊद का आखिरी राजा होगा। परमेश्वर याकूब के वंशजों पे वो राज्य करेगा। सुनिए, इस बात को याद रखिए, जैसे मरियम ने जीसस को 9 मंथ्स तक कैरी किया था, यह परमेश्वर की इच्छा है कि आप जीसस को ऑलवेज अंदर कैरी करो। कितने लोग मेरी बात समझ पा रहे हैं? आज बहुत सारे लोगों ने उसको कैरी नहीं किया है, वो कुछ और कैरी करके चल रहे हैं। दे आर कैरिंग नॉलेज, वो कैरी कर रहे हैं ट्रेडिशंस या कुछ और वो कैरी कर रहे हैं। पर बहुत कम लोग हैं जो इस बात को नहीं जानते हैं कि एक्चुअली पवित्र आत्मा स्वयं यीशु मसीह है। आप में से कितने लोगों ने बाइबल को पढ़ते समय इस वचन को पढ़ा था? यीशु कहता है, जब तक मैं नहीं जाता वो सहायक तुम्हारे पास नहीं आएगा, और जब मैं जाऊंगा तो मैं उसे तुम्हारे पास भेज दूंगा। और उसके बाद यीशु कहता है, तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। अब तक पवित्र आत्मा पृथ्वी पर आया भी नहीं था, और यीशु कहता है तुमने उसे देखा भी है और तुम उसे जानते भी हो। मैंने कहा, प्रभु कभी उन्होंने देखा नहीं था तो ये जानते कैसे? उन्होंने मुझे देखा था। पवित्र आत्मा बिल्कुल मेरी तरह है। उन्होंने मुझे जाना था, यस, वो मेरी तरह है। यीशु ये कह रहा था, तुमने मुझे देखा है ना? यस, पवित्र आत्मा ऐसा ही है। ट्रिनिटी का वो थर्ड पर्सन इन दिनों में वो आपके अंदर रहता है, पर बहुत सारे लोग उसके साथ नहीं है। ये बात याद रखिएगा कि परमेश्वर सबके साथ है, लेकिन सब परमेश्वर के साथ नहीं जीते। परमेश्वर बिल्कुल आपके दाहिनी ओर है। वो हमेशा एक्सपेक्ट करता है, अपना हाथ ऐसे खोल के रखता है, लेकिन बहुत सारे लोग हैं जिसको होल्ड नहीं करते, छोड़ते रखते, छोड़ते रखते, छोड़ते रखते। बहुत कम लोग हैं जो भी हाथ को छोड़ के वो उसके ऐसे बाजू को पकड़ के उसके साथ चलते हो। मैंने बहुतों को देखा है, परमेश्वर उनके साथ है, लेकिन वो परमेश्वर के साथ नहीं होते कई बार। जिसका नाम रखना इम्मैनुअल, जिसका अर्थ है परमेश्वर हमारे साथ। पहले मैं कुछ क्लियर कर देता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आज कुछ बातें क्लियर करने की जरूरत है। सुनिए, अगर आप यह मानते हो कि यह एक सत्संग की जगह है तो आप गलत हो। दूसरी चीज, आपको लगता है कि कलीसिया आना ही सब कुछ है तो भी आप गलत हो। तीसरी बात, अगर आपको लगता है इधर कंटिन्यू आने से मेरा काम बन जाएगा, तो मैं आपको बताना चाहता हूं आप स्वार्थी हैं। मैं आपको बताना चाहता हूं, हम सब, आइए एक्टिव होइए सब लोग। मैं फिर से कहता हूं, हम लोग यहां पर इन रीजन से नहीं आते हैं, हम यहां पर ट्रेन होने के लिए आते हैं कि संसार में खुदा के साथ कैसे चला जाता है। अगर आप इसी मुद्दे से आते हो ना यहां पर, तो मैं आपको सच कहता हूं आप इस कलीसिया में रह पाओगे। अदरवाइज मैं आपको सच कहता हूं, हमारा एवरी सरमन आपको बोर करेगा। अगर आप इस उद्देश्य से यहां पर आते हो ना कि ब्रदर मैं ट्रेन होने के लिए आया हूं कि मैं यहां से निकलने के बाद इस बुरे संसार में, जहां पर फैशन है, जहां पर व्यभिचार है, जहां पर लस्ट है, जहां पर चीजें मुझे खींची जाती है। क्योंकि मैंने कई बार देखा है लोग यहां पर रहते हैं और वो सिर्फ मीटिंग अटेंड करने के लिए आते हैं। मीटिंग अटेंड करने से कुछ नहीं होगा। जानो कि आपने मीटिंग में आप क्या सुन रहे हो और आप कैसे वो प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट में ले आ सकते हो। एक बार मीटिंग पूरी होने के बाद मैंने किसी बहन से पूछा, सिस्टर कैसे हो आप? तो उन्होंने बोला मुझे बहुत पेन है साइट में। तो मैंने कहा देखो, आज प्रेयर की है हम लोगों ने यहां से, विश्वास से जाओ, आप ठीक हो जाओगे, देखना। जैसे यीशु मसीह ने एक आदमी से कहा था, जा याजक को दिखा, और जाते जाते वो ठीक हो गया। बट मैं ये देख रहा था उस बहन के अंदर, मैंने जो ये बात की ना, उनके अंदर ये फेथ नहीं था। उन्होंने बोला नहीं मेरे लिए प्रेयर करो, और जाते जाते वो किसी और से भी प्रार्थना करवा की गई। मैं सोच रहा था प्रभु ये लोग किधर हैं? क्योंकि आजकल चर्च को है ना, लोगों ने जानते एक ऐसी प्लेस लेके रखा है ना कि बस चलो चलो, इतना परमेश्वर के स्टैंडर्ड को यहां पर मत ले आओ। मैं आपको फिर से कहता हूं, अगर आप इसीलिए आए हो, चलो फ्री बैठे थे, चलो होकर आते हैं, या तो आप बॉर्न क्रिश्चियन हो, आपका परिवार ही मसीह घर में हुआ, जन्म ही मसीह घर में हुआ, और आपको लगता है संडे संडे तो मेरे को जाना है, मेरा ट्रेडिशन है, संडे में चर्च जाऊंगी, बॉस मेरे को छुट्टी चाहिए ही चाहिए, या आपको ऐसा लगता है कि चलो यहां पर कंटिन्यू आने से कुछ हो जाता है। डोंट कम फॉर द रॉन्ग रीजंस। मैं फिर से कहता हूं, 10 लाख लोगों ने उसके पीछे चलना स्टार्ट किया था, 12 बचे थे खाली। याद रखना, यीशु मसीह ने उन 10 लाख लोगों को बहुत चमत्कार दिए, लेकिन 12 लोगों को अपनी तरफ समर्पित कर दिया कि मैं तुम्हें सिखाऊंगा।
आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप उस भीड़ में हो जो भीड़ मेमने के सामने खड़े होकर चिल्लाती है, उद्धार सामर्थ शक्ति तेरी है, कि आप उस भीड़ में हो जिसके लिए लिखा गया है वो 1,44,000 हैं और वो वहीं जाते हैं जहां मेमना जाता है? टेल मी, किस भीड़ में हो आप? हां, पबजी भी चाहिए, खुदा भी चाहिए तुम्हें, कैंडी क्रश भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए तुम्हें, पैसा भी चाहिए, प्रभु भी चाहिए। याद रखना, दो स्वामियों की सेवा एक साथ नहीं हो सकती। इससे अच्छा एक को चूज करो। बहुत अच्छी बात कही एलिया ने, बाल है तो बाल के पीछे आओ, परमेश्वर है तो परमेश्वर के पीछे आओ, अदरवाइज ठंडे मत रहो बीच में। कितने लोग मेरी बात समझ रहे? आजकल नया बुखार आया है पबजी का, पबजी, तू किधर, मैं किधर, ये किधर, वो किधर। आपको क्या लगता है आप खुदा के साथ चल रहे हो? आप प्रभु के साथ चल रहे हो? यू आर फूलिंग योर सेल्फ। आप अपने आप को मूर्ख बना रहे हो। पता नहीं क्यों आज मैं यहां पर जब वर्शिप कर रहा था ना, मुझे प्रभु ने कहा इस चर्च में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने चर्च को बहुत कैजुअली लेके रखा है। ऐसे ही वो इतना हल्का सा लेते हैं, चलो होकर आते हैं, सुन के आते हैं, घर पे बैठ के क्या करेंगे, चल चल चल, आराम से 10:15 10:30 बजे नींद से उठेंगे, यहां पर आएंगे और इधर खड़े भी ऐसे रहेंगे। चालू हो गया, बिल्कुल आधा घंटा पहले हो गया था। खुदा के घर में मजाक मत करो। सच कहता हूं, डोंट फूल योर गॉड। मैं आपके लेट आने से मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मुझे सिर्फ एक ही बात से प्रॉब्लम है, क्या आपने खुदा को कैजुअल तो नहीं लेके रखा है? सोचो, हमारा प्राइम मिनिस्टर आपको कॉल करे और आपको कहे, मैडम मुझे आपसे मिलना है। हाँ सर, कितने बजे आऊं? 10 o'clock पहुंच जाओ। कितने लोग 10:15 बजे पहुंचेंगे? मैं अपने लिए बताऊं, मैं 9:30 को पहुंच जाऊंगा, बिकॉज आई नो इज अ प्राइम मिनिस्टर। वो दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट, इंडिया का सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति है, लेकिन परमेश्वर बैठा रहता है, उसके लोग बाद में आते हैं। सच कहता हूं, प्लीज बी अलर्ट। जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, इब्रानियों में लिखा गया। प्लीज, मुझे आज लेट जानते हैं क्यों हुआ? मुझे सर पे फोड़ी निकली है, मैं सो नहीं पाया था रात को। मुझे इतनी बड़ी फोड़ी है सर पे, मैं कंधा रखता हूं, मुझे सारी रात ऐसे बैठ के सोना पड़ा था कल रात को, इसलिए मुझे लेट हो गया। अदरवाइज मैं यहां पर 10 o'clock 10:05 पहुंच जाता हूं। और बहुतों को देखता हूं आराम से आते, आराम से, जब भी मन किया आया। क्या समझ के रखा है प्रभु के घर को आपने? क्या समझते हो आप प्रभु के घर में? आपको प्रॉब्लम है, हेल्थ इश्यू है, आप दूर रहते हो, इट्स ओके, पर एक प्रिपरेशन नाम की भी चीज होती है। क्या वचन कहता है, बाइबल बताती है, रात को उन्होंने सुगंधित वस्तुएं तैयार की, उसके पास लेके जाने के लिए प्रिपरेशन की उन्होंने, उन बहनों ने, कि जाएंगे उसके ऊपर डाल देंगे। प्लीज बी इन डिसिप्लिन। मैं नहीं कहता हूं कि आपको एकदम टाइम पे ही आना है, सिर्फ मैं ये कहता हूं खुदा के घर को हल्का मत लो। ओके, आइए एक वचन पढ़ेंगे हम, जिनके पास भी एक बहन पढ़ेगी, एक तो ता पढ़ो, उत्पत्ति 17 अध्याय, जेनेसिस 17 और उसका पहला वचन हम पढ़ेंगे। जब इब्राहिम 99 वर्ष का हुआ, तब यहोवा ने उसको दर्शन देकर कहा, मैं सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूं, मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। जिनके पास भी बाइबल है, मैं 3 गिनूंगा, और अगर आपके पास नहीं है तो अपने बाजू वाले के साथ पढ़िए। आइए, मैं 3 गिनूंगा और आप में से हर एक को अपने अपने बाइबल में जोर से पढ़ना है। 1 2 3। इंग्लिश में लिखा गया है, when the Abraham was 99 years old, God appeared to him and he say, walk before me and be blameless. मेरे साथ चल और सिद्ध होता जा। मैं चाहता हूं अब आने वाले सिर्फ 15 और 20 मिनट तक आप यहां पर ध्यान दीजिए, उसके बाद हम सबके लिए प्रेयर करेंगे।
लिसन, यहां पर एक बहुत अच्छी बात खुदावन इब्राहिम से कह रहा है कि तुझे मेरे सम्मुख चलना सीखना है। आपको पता है, एलिया जब अहाब के साथ मिलता है तो एलिया वहां पर कहता है, सुन, मैं परमेश्वर के सामने खड़ा रहता हूं। कितने लोगों ने एलिया की इस बात को पढ़ा है? आई स्टैंड बिफोर माई गॉड, मैं वहां पर खड़ा हूं। एलिया पृथ्वी पर रहता था, प्रभु स्वर्ग में था, पर वो कहता है आई स्टैंड बिफोर द लॉर्ड। आपको यह बात जाननी है आज कि परमेश्वर की उपस्थिति में चलना क्या होता है, और मैं बहुत संक्षेप से समझाऊंगा, क्योंकि मैं ये बिलीव करता हूं अगर कोई चीज हमारी फैमिली को और इस दुनिया को इंप्रेस कर सकती है ना, तो वो हम नहीं है, इट्स अ प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वो प्रभु की उपस्थिति होगी। सुनिए, अब ध्यान दीजिए, मैं बहुत स्टार्टिंग से बेसिक से जा रहा हूं ताकि आप सब समझ पाओ कि एक्चुअली ये वचन कब और किस समय कहे गए थे। बाइबल ऐसा बताती है कि इब्राहिम ने बहुत गलतियां की थी, और कुछ मिस्टेक्स तो इतनी सीरियस हैं कि बहुत प्रॉब्लम क्रिएट की थी उन मिस्टेक्स ने। सबसे पहले इब्राहिम अटैचमेंट में था अपने भतीजे के साथ। जब प्रभु ने उसे कहा था, इब्राहिम अपने घर को छोड़, सब कुछ को यहां पर छोड़, लेकिन लिखा है वो अपनी पत्नी के साथ अपने भतीजे लूत को भी लेके निकला था साथ में। आप जानते हो, इतने साल तक लूत उसके साथ साथ चलता रहा, पर परमेश्वर कभी उससे बात नहीं करता था, क्योंकि परमेश्वर की आज्ञा आधे में मानी जा रही थी। जैसे आज भी कई बार ऐसे होता है कि परमेश्वर आपको जो कहता है आप उसे बहुत लेट करते हो, या अपनी सुस्ती की वजह से। कभी कभी सोचा है आपने कि कभी कभी परमेश्वर 5-6 बजे आपकी नींद को क्यों जगाता है? कभी हुआ है आपके साथ? हम लोग वापस सो जाते हैं हम लोग वापस सो जाते हैं, पर आपको पता है क्यों आपको जगाया गया? आपको प्रेयर के लिए जगाया गया था, लेकिन आपने सोचा नहीं नहीं नहीं, ये तो नेचुरल है, और आप वापस सो जाते हो। यू नो हुआ क्या? इब्राहिम को परमेश्वर ने कहा अपने घर को छोड़, अपने बाप के घर को छोड़, और जैसे इब्राहिम साथ में लूत को लेके निकला, मैं चाहता हूं आप सब बोलिए, लूत को लेके निकला। और जानते हो जैसे वो लूत को लेके निकला, उसके बाद क्या हुआ? बाइबल ऐसा बताती है कि लूत के चरवाओं में और इब्राहिम के चरवाओं में झगड़ा हुआ था। बोलो, झगड़ा हुआ। और झगड़ा होने के बाद लूत अलग हो गया, इब्राहिम अलग हो गया। इब्राहिम चला गया बंजर जमीन में, लूत चला गया ग्रीनरी में। नाउ लिसन, उसके बाद क्या हुआ? इब्राहिम लूत से तो अलग हो गया। अब इब्राहिम अपनी बीवी सारा के साथ रह रहा था, और परमेश्वर ने उसे प्रतिज्ञा की थी कि वह उसे एक बेटा देगा। पर हुआ क्या जानते हैं? जब इस प्रतिज्ञा को पूरे करने में लेट हुई, आपको पता है इंसान सबसे बड़ी गलतियां कब करता है? जब वो अपना पेशेंस खो देता है। मैंने बहुत बार देखा है जब इंसान अपना पेशेंस खो देता है। मैं आपको सच कहता हूं, कभी कभी आपको किसी को सुनाने का मौका सामने सामने मिल जाएगा, पर परमेश्वर आपसे कहेगा वेट वेट, डोंट बी क्विक। मैंने देखा है लोगों ने सबसे बड़ी बड़ी गलतियां की जब उन्होंने अपना धीरज खो दिया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, वेट वेट वेट। क्यों कहती है बाइबल? बदला लेना मेरा काम है, तेरा काम नहीं है। तू वेट कर, एक टाइम आएगा, सही बदला मिलेगा हमें। यू नो, कभी कभी आप इम्पेशेंस होके आप कौन से वर्ड्स बोल देते हो, आप कैसे डिसीजंस ले लेते हो। मैंने बहुतों को देखा है। आपको पता है, अगर आपकी जिंदगी में आज प्रॉब्लम है तो ये मत बोलना कि ये परमेश्वर की तरफ से है, ये कहां ना कहां पास्ट में लिए गए उन गलत निर्णयों की वजह से है। शायद आप बिलीव करें या न करें, मैं तो पूर्ण दिल से विश्वास करता हूं कि परमेश्वर की तरफ से नहीं, हम अपनी परीक्षाएं खुद परचेस करते हैं। मैं आपसे एक सिंपल क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं, सिंपल, सब ध्यान दीजिए। यीशु मसीह के पास 12 साल में इतना ज्ञान था, हम में से मिलके भी सबको नहीं होगा, लेकिन क्यों उसके बाद भी उसे 18 साल वेट किया मिनिस्ट्री के लिए? अब आप बोलोगे ब्रदर कौन सी बड़ी बात है? ज्ञान पाकर चुप रह के दिखाओ, तुम चुप रह के दिखाओ मुझे।
कि तुम्हें कुछ पता चल गया और प्रभु तुम्हें बोल रहा है किसी को कुछ नहीं बोलना है, चुप रहे। बहुत कठिन है। आप है ना कभी कभी ऐसे लोगों की बातें बंद करके बोलोगे मुझे कुछ प्रभु ने बताया, मैं बताऊं। बहुत सारे लोग छोटी छोटी मीटिंग्स में जानते हैं क्यों आते हैं? रीजन क्या होता है? कभी कभी बहुत कम लोग होते हैं जो, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं उन लोगों के लिए जो मीटिंग के लिए आते हैं, पर अधिकतर लोगों को लगता है शायद मुझे बोलने के लिए मिल जाए। ज्ञान पाकर चुप रहना बहुत कठिन है। सोचो, यीशु 18 साल तक चुप करके रहा, चुप रहा। रे लोग कहते थे ही नो द बाइबल, एक्चुअली ही इज द बाइबल। लोग को लगता था इसको खुदा का कलाम पता है। अरे वो खुद खुदा का कलाम था, लेकिन चुप करके बैठा था 18 साल। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप चुप रह के दिखाओ। इधर दो बातें क्या मिलती हैं, अप्लाई किए बगैर हम दूसरों को सिखाना स्टार्ट भी कर देते। बहुत बार ऐसा होता है, जो लोग प्रीच करते हैं ना, उनको खुद को एक्सपीरियंस नहीं रहता है कि इसका मतलब क्या है। मिल गया, यहां से चोरी किया, वहां से बुक से लिया, ये किया वो किया, बन गया नोट, चलो करो प्रचार। सीखो। 18 साल तक वो चुप रहा। आंखों से देखता होगा लोगों में दुष्ट आत्माएं हैं, लोग बीमार हैं, छाओ मैं इनके लिए करूं। और बाप ऊपर से एक ही बात कहता था, वेट वेट वेट। और ये वर्ड्स किसी को पसंद नहीं है आज। अगर आप किसी को भी कहो, आप कोई भी आके कहेगा ना, ब्रदर मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, आप मुझे बताओ मैं नहीं करूं कि नहीं करूं, और मैं बोलूंगा ना वेट, बोलेंगे ये पास्टर सही नहीं है, नहीं ये पास्टर सही नहीं है। और दूसरे के पास जाएंगे, पास्टर जी मैं एक लड़की से प्यार करता हूं, शादी करूं? हां कर लो, ये मेरा पास्टर। अभी मैं अपना दशमांश भी इसी को देगा। अरे तेरा दशमांश चाहिए भी नहीं, तू उधर ही जा। एक बहन आई थी हमारे पास उस दिन, बोला सूरज भाई मैं किसी और चर्च में हूं, टाइथ यहां डालूं? मैंने कहा नो, वहीं डालो, यहां वर्ड सुनने के लिए आया करो। हम लोग क्या पैसों के लिए इधर हैं? हम लोग आपके टाइथ के लिए खोल के बैठे हैं यहां पर। अरे पहले दिन से चर्च प्रभु ने चलाई है, अंतिम दिन तक वही चलाएगा, यह हमारा विश्वास है। आपको पता है इंपेशेंस होने की वजह से हम कितनी गलतियां कर बैठते हैं। कई बार ऐसा होता है, आपके बच्चों को आप इतना रूडली समझाते हो कि आपके बच्चे डर के मारे आपके सामने नहीं, छुप छुप के फिर गलत काम करते हैं, क्योंकि उनको पता है उनकी मां हिटलर है। कईयों के बाप भी ऐसे रहते। वेट करो। लिखा है धीरज धरने में तुम्हारी भलाई है, धीरज धरो। धीरज को अपना पूरा काम करने दो ताकि तुम सिद्ध और अनुभवी हो जाओ। याकूब कहता है, बोलता है रुको। सबोदेशक में लिखा गया है, यदि तू धीरज धरे तो तू बड़े बड़े गुनाह करने से बच सकता है। वेट करो। जब आप जॉब कर रहे हो, आपको लोग सता रहे हैं, आप पॉलिटिक्स देख रहे हो जॉब के अंदर, जॉब मत छोड़ो, वेट करो। खुदा कुछ कर रहा है। डोंट लीव योर जॉब कि किसने मेरे को परेशान किया, मैं जा रहा हूं जॉब छोड़ने। मैं बहुत जॉब छोड़ चुका था जब लोग मुझे तंग करते थे। मुझे खुदा कहता था नो, वेट। और जानते हो जब मैंने वेट किया तो मैंने क्या किया? जो लोग मुझे परेशान करते थे उनका ट्रांसफर हो गया, मैं उधर ही था। बहुत बार ऐसा होता है, हम लोग लाइन में खड़े रहते हैं ना, जब कोई बीच में घुसता है ना, क्या है, हाँ चल पीछे, ऐसे बात करते, और फिर फोन आता है, जय मसीह की। वो भी देखता है तू बिलीवर है। इतनी घाई शॉप पे जाते, भैया एक तो झूठ बना हुआ है, रिक्शा वाला खड़ा है, ए भैया रिचार्ज तो करो, भैया करो ना। अरे वो 3 लोग खड़े हुए हैं, वो लोग क्या पागल है? इतनी घाई मैंने देखा है। प्रार्थना करने में घाई, प्रार्थना का उत्तर पाने में घाई। आज की जनरेशन का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है मालूम? एक बार मैं घर में गया तो मेरी एक मुंह बोली बहन है, तो मेरे सामने उन्होंने अपना वार्डरोब खोला। मैं उनके डैडी के साथ बैठ के बात कर रहा था। इतने कपड़े, मुझे लग रहा था जिंदगी भर अगर नहीं लेना तभी भी चलेंगे, इतने कपड़े। तो फिर मेरे को बाद में वो बहन आई, बोला भैया आप कैसे हो? मैंने बोला मैं ठीक हूं, तेरे इतने कपड़े। मैंने बोला ये क्या है? मुझे बाद में उसने बताया
मेरे पास 100 कपड़े हैं, पर अगर मैं किसी न्यू ड्रेस को देख लूं ना, मैं इतनी टेम्प्ट हो जाती हूं, मुझे लेके आना पड़ता है। नो पेशेंस। आपके घर में कोई ऐसी चीजें हैं जो आप बहुत एक्साइटमेंट में लेकर आए थे, आज वो चीजें धक्के खा रही हैं आपके घर में, ऐसे ही पड़ी है फ्रिज के ऊपर, पलंग के नीचे। जानते हो इससे क्या है? ये चीजें मैसेज देती हैं, यू आर इम्पेशेंट गाय। बहुतों को देखा है मैंने, पैसे यूज करने की विजडम नहीं है उनके पास। यीशु मसीह ने अपने पैसे 2 तरह से खर्च किए, यू नो, बाइबल में लिखा गया यूहन्ना में। मरने से 1 रात पहले उससे प्रभु भोज खाया था। प्रभु भोज के सामान के लिए यीशु ने क्या कहा? जाओ, जो पर्याप्त है वो लो, बाकी गरीबों को दे दो। जीसस ने अपने लाइफ में पैसे सिर्फ 2 तरह खर्च किए थे। जब तक जिस चीज की बहुत जरूरत है तब लो, और कुछ दान करो। दैट्स इट। यूज मनी लाइक दिस। और हम लोग पता नहीं क्या क्या करते हैं। एक बाइक लिया, फिर दूसरा देखा, अरे ये बाइक है, बेच इसको। ये दूसरा बाइक, ये आया, तीसरा। इतनी मूर्खता, इतनी। आपको पता है इब्राहिम ने क्या किया? अब बहुत ध्यान दीजिए। इब्राहिम को बच्चा नहीं हुआ और इसकी पत्नी ने उसे सलाह दी कि हमारे घर पे एक दासी है, उसका नाम हाजिरा है, तू उसके पास जा, वहां से बच्चा ले आ। और जानते हो इब्राहिम ने अपनी बीवी की बात मानी और वो वहां पर चल दिया। और जानते हो जब ये बच्चा पैदा भी नहीं हुआ था, जब हाजिरा प्रेग्नेंट हुई, तो हाजिरा और सारा के बीच में गड़बड़ाना स्टार्ट हो गई। यू नो, एक दूसरे के प्रति जेलसी आ गई। वो जब उसको बेटा मिला ना, इसके अंदर वोम में जब इस्माइल था ना, आहिस्ते आहिस्ते इसने है ना ऐसा समझा कि अब ये लोग झुकेंगे मेरे सामने, क्योंकि इनका काम मुझ में है, अभी ये बच्चा इनको चाहिए। और वो जैसा चाहे व्यवहार करने लग गई। अगर आपको ऐसा लगता है ना कि आपके पास कुछ है और लोग आपके सामने इसलिए झुकते रहेंगे, आप गलत हैं। इस बात को याद रखना, याद रखना। प्रभु बढ़ाता भी है, प्रभु घटाता भी है। और वो घटाएगा तो इसलिए घटाएगा ताकि आपको फिर से बढ़ाए। आपको पता है उसके बाद क्या हुआ? आखिर हुआ झगड़ा और ये निकाल दिए गए। अब सुनिए इस पैसेज को, अब जो बोलूंगा ना, अब आपको समझ में आएगा। लूत को साथ में लेके निकला, उसके बाद एक बार उसे झूठ बोला। भाइयों, क्या हम ऐसी गलती कर सकते हैं? सोचो, इब्राहिम एक प्लेस पे गया और उसे पता था यहां पर प्रभु का कोई भय नहीं है। उसको पता था कि उसकी बीवी को लेके स्पॉइल कर देते हैं। और आपको पता है उसने क्या गलती की? आप हैरान हो जाओगे ये सुन के। मुझे नहीं लगता है कि हमें से ऐसी कोई मिस्टेक कर सकता है। इब्राहिम कहता है, सुन, जब वो तुझसे कहे ना तू कौन है, तो बोलना मैं बहन हूं। यू नो, इनडायरेक्टली व्हाट ही सेड, तो एक रात उसके साथ रह, इससे मैं बच जाऊंगा। यू नो, इतनी सीरियस मिस्टेक्स की है इब्राहिम ने अपने लाइफ में। अपनी जान को बचाने के लिए उसने ये भी कर लिया। चलेगा ना, एक रात रहे ना, तो उसके साथ क्या प्रॉब्लम है? इतनी मिस्टेक्स। लूत के साथ निकल गया, उसके बाद बीवी को स्पॉइल करने के लिए रेडी था, अब उसके बाद अपनी बीवी की बात मान रहा है। आपको पता है इब्राहिम कंटिन्यू मिस्टेक्स क्यों कर रहा था? वन थिंग, ही वॉज नॉट इन द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। वो प्रभु की उपस्थिति में जीना नहीं जानता था। कई लोग सोचते हैं प्रभु की उपस्थिति का मतलब जानते क्या है? कुछ महसूस होना। वो जब उसे वर्शिप करेंगे ना, अगर उनको शरीर में कुछ लगता है ना, उनको लगता है प्रभु यहीं पर है, और वो फीलिंग्स में ही जिंदगी जीते हैं अपनी। उन्हें लगता है कुछ महसूस होना। याद रखना, प्रभु की उपस्थिति कभी महसूस नहीं होती है, सामर्थ महसूस होती है। जो आपको महसूस होता है, दिस इज नॉट द प्रेजेंस ऑफ गॉड, दिस इज द पावर ऑफ गॉड। प्रभु की उपस्थिति जानते क्या होती है? यू नो, हम लोग विश्वास का अपोजिट क्या कहते हैं? डाउट। लेकिन जानते हो बाइबल विश्वास का अपोजिट डाउट नहीं कहती है। हम देखी हुई चीजों से नहीं, पर उन चीजों पर विश्वास करते हैं जो अनदेखी हैं। एक जगह लिखा गया है, यीशु मसीह कहते हैं, यह जाति मुझसे चिन्ह मांगती है। आपको पता है विश्वास का अपोजिट बाइबल क्या बताती है? देख कर जीना। शायद आपको लगता होगा विश्वास का अपोजिट हमेशा फियर या डाउट होता है, पर बाइबल बताती है जो देखकर जीते हैं वो लोग अनफेथ से भरे हुए हैं।
आप जानते हो जब परमेश्वर इब्राहिम से कहता है अब मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा, अब मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर की उपस्थिति में चलने के बाद इब्राहिम की जिंदगी कैसे हो गई। और आप जानते हैं जब इब्राहिम 99 वर्ष के हुए, परमेश्वर ने उसे कहा मेरी उपस्थिति में चल। अब इब्राहिम ये जान गया कि जो भी लोग बोल रहे हैं ना, वो बात तब तक नहीं मानूंगा जब तक वो सेम बात परमेश्वर नहीं कहता है। यीशु ने अपने एक चेले को कहा शैतान मुझसे दूर हो जा। उसने थैली से पैसे नहीं चुराए थे अब तक, उसने कोई चोरी या मक्कारी नहीं की थी। यीशु कहता है शैतान दूर हो, क्योंकि तू परमेश्वर की नहीं पर मनुष्यों की बातों पे मन लगाता है। अब इब्राहिम 99 साल की उम्र में अवेक हुआ, उठा। उसने इस बात को समझा कि प्रभु की उपस्थिति में जीने का मतलब ऐसा नहीं है सिर्फ फील करना। परमेश्वर की उपस्थिति में जीने का मतलब होता है हर चीज जो आप कर रहे हैं वो कंसर्न करना कि क्या ये खुदा को अच्छी लग रही है। आज बहुत सारे लोग इस अवेकनेस में नहीं है। वो चर्च आते हैं, वो प्रेयर करते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं क्या आपका एवरी वर्ड, एक सिंगल वर्ड परमेश्वर को हैप्पी करता है? क्या आपका एवरी थॉट, किचन में काम करते समय आप क्या सोचते हैं दूसरी बहनों के लिए? आप भाई लोग जब बिजनेस करते क्या सोचते हैं? कितनों को यूज करोगे तुम? और कौन है जो मेरा काम करेगा? कौन है? परमेश्वर तुम्हारे थॉट्स को, तुम्हारे वर्ड्स को रिकॉर्ड करता है। लिखा है रेवलेशन में, स्वर्गदूत कहते हैं तब पुस्तकें खोली गई, नॉट पुस्तकें खोली गई। एक चीज रिकॉर्ड है। पौलुस कहता है एक जगह पर उस समय परमेश्वर मेरे सुसमाचार के अनुसार मनुष्य की गुप्त विचारों का न्याय करेगा। आप जानते हो इब्राहिम उसके बाद अवेक हुआ और उसने वहां से उसको निकाल दिया क्योंकि झगड़े हो रहे थे। और 100 साल की उम्र में जब इब्राहिम को बेटा पैदा हुआ और उसके बाद इब्राहिम स्लोली अपनी जिंदगी में बैकस्लाइड हुआ। लेकिन याद रखना उसे एक बात पता चल गई थी। जानते हो क्या? आज यही चीज आपको मालूम पड़नी चाहिए। सुनिए, आप में से बहुत लोग शायद इस बात से डिसएग्री हो। लिसन, जब आप प्रभु की उपस्थिति में जीना सीखोगे ना, हो सकता है सब प्रॉब्लम सॉल्व ना हो। बहुतों को लगता है प्रभु की उपस्थिति हर प्रॉब्लम को फिक्स कर देती है। यू आर रॉन्ग। बहुतों को लगता है अगर प्रभु की उपस्थिति में जिएंगे ना तो हमेशा सब अच्छा ही होगा। यू आर रॉन्ग। बहुत बार परमेश्वर की उपस्थिति चीजों को बनाती नहीं है, पर बहुत बार प्रभु की उपस्थिति चीजों को वैसे देखना सिखा देती है जैसे खुदा देखता है। हाउ मेनी अंडरस्टैंड? बहुत बार ऐसा होता है हमारे बीच में झूठ प्रचार होता है, प्रभु की उपस्थिति में आओ सब ठीक हो जाएगा। मैं आपको कहना चाहता हूं कई बार प्रभु की उपस्थिति बहुत चीजों को ठीक करे या न करे, पर वो आपको चीजों को खुदा की तरह देखना सिखा देती है। जब इब्राहिम के लाइफ में वो प्रभु की उपस्थिति में चलना सीखा, उसके बाद जानते क्या हुआ? प्रभु ने उसे एक दिन कहा उठ, इस बच्चे को ले, इसे उठा और मार। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, कम ऑन, सब यहां देखिए, लिसन। आज से बहुत साल पहले जब ये बंदा प्रभु की उपस्थिति में नहीं था, ये लूत को लेकर निकला था। अब बेटे को मारने जा रहा है, सारा किधर है? वो सारा को साथ में उसने क्यों नहीं लिया? वो सीख चुका था ये खुदा और मेरी बात है, सारा बीच में नहीं आएगी। आप में से कितने लोग हैं जब यीशु मसीह एक शादी में गया तो मरियम उससे कहती है दाखरस बना, वो कहता है हे महिला तेरा मुझसे क्या काम? आपको पता है आप में से बहुत सारे लोग खुदा के बीच में क्यों, आप खुदा के पीछे क्यों नहीं चल पाते हो? उसकी उपस्थिति में आपने इतनी बातें मिक्स कर दी है कि आपका विजन ही क्लियर नहीं है। मेरा पति, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, मेरा बिजनेस, मैं खुदा दूर दूर तक नहीं दिखता। एक रात उसने अपना बेटा उठाया। मैं सच बोलता हूं, क्या सारा सोई थी? क्या सारा को उसने ये बताया नहीं होगा कि मैं इसको मारने जा रहा हूं? क्यों उसने सारा को साथ में नहीं लिया? वो जान चुका था उसकी उपस्थिति में ये उसकी और मेरी बात है, वो जो कहता है मैं वही करूंगा। आज से बहुत साल पहले सारा तूने मुझे सलाह दी थी जाके हाजिरा के साथ जा,
अब मैं तेरी नहीं मानूंगा। अब मैं उसकी उपस्थिति में समझ चुका हूं, उसकी आज्ञा मानना ही मेरे लिए सब कुछ है। और वो वहां पर गया, और आपको पता है जब वो ऊपर जा रहा है तो वो एक बात कहता है, ये लड़का और मैं वापस आएंगे। वो जानता था खुदा से नहीं मारेगा। इब्राहिम ने प्रभु की उपस्थिति में प्रभु की तरह सोचना सीख लिया था। वो जानता था वो उसे नहीं मार सकता। वो जानता था कि अगर इस बच्चे के अंदर मैंने खंजर डाल भी दिया ना, तो ऊपर से पवित्र आत्मा उतरेगा और इस बच्चे को वापस मुर्दों में से जिला देगा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आप कैसे प्रॉब्लम्स को देखते हो? जब आप देखते हो कि आपके ऊपर फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप ये सोचते हो कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम मुझे डुबा के जाएगी, कि आप ये कहते हो इस प्रॉब्लम के थ्रू परमेश्वर मुझे कुछ सिखाएगा, मुझे कुछ समझाएगा। मैं ये बिलीव करता हूं, इब्राहिम ये जानता था अगर मैंने इसके अंदर खंजर डाल भी दिया ना, तो मैं जानता हूं ऊपर से पवित्र आत्मा उतरेगा और इस लड़के को वापस मुर्दों में से छिला कर रख देगा। मेरे भाइयों और बहनों, इब्रानियों में लिखा गया है, दृष्टांत की रीति पे तुम ये कह सकते हो कि वह उसे मुर्दों से वापस मिला था। आज मैं आपसे सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, क्या एवरी डे प्रभु की उपस्थिति में जीकर आपका माइंड डे बाय डे खुदा की तरह सोच रहा है कि आप अब तक अपनी ओल्ड थिंकिंग में यही लेके बैठे हो, मेरे साथ बहुत बुरा किया लोगों ने, मेरे करीब आके मुझे धोखे दिए, मेरी मां बीमार है, मेरा बाप बीमार है, मेरा ये बीमार है, कि आप ये बोलते हो परमेश्वर की तरह, सुन मैंने फिरौन को कहा है तुम्हारे पीछे आने के लिए, और अंत में फिरौन और उसकी सेना के द्वारा मेरी महिमा होगी। टेल मी, आर यू रिन्यूड? हमें लगता है प्रभु की उपस्थिति हमेशा प्रॉब्लम को फिक्स करके जाती है। यू आर रॉन्ग, आप गलत हो। प्रभु की उपस्थिति बहुत बार आपके प्रॉब्लम को फिक्स नहीं, आपको प्रॉब्लम को देखने का एक अलग ही नजरिया देके जाती है। यीशु मसीह को देखो, एक मुर्दे को देख के वो कहता है ये सोया हुआ है। वो मरा हुआ था कि सोया हुआ था? वो मरा हुआ था। क्या बोलता है वो? ये सोया हुआ है। परमेश्वर को देखो, उसका देखने का तरीका कैसा है। शायद आपसे आज अगर 2017 साल पहले आप इजराइल में रहते और आप यीशु को देखे लकड़ी पे रोते हुए, तो आप रोते क्या इसकी हालत कर दी। पर मैं ये बिलीव करता हूं ऊपर से सडू डांस कर रहे थे, क्योंकि वो जानते थे काम पूरा हो चुका है, इसने कर दिया जिसकी प्रतिज्ञा की गई थी। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्या आपकी थिंकिंग न्यू हुई है? टेल मी। अगर आज आपको, लिसन वेरी केयरफुली, आज आपको आप में से किसी बहन को, किसी भाई के लिए गंदे विचार आ रहे हैं, या रात को सेक्सुअल ड्रीम्स आ रहे हैं, या आप में से जितने भाइयों को यहां पर आप बैठे हुए हो, आपको किसी औरत को देख के गंदे विचार आते हैं, या रात को सोते समय आपको ड्रीम्स में कुछ गलत आ रहा है, नो डाउट आप उठ के प्रभु को बोलते होंगे, प्रभु मैं गुनाह कर रहा हूं, मुझे माफ कर, मैं एंटरटेन कर रहा हूं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आपको यह ख्याल आता है कि तूने पास्ट में सिन किया है, तेरा प्रेजेंट देख, तेरा लाइफ कितना गंदा है, खुदा तुझसे दूर है। कितने लोग हैं यहां पर इस थिंकिंग से लड़ते हैं? नो भाई, मैं जानता हूं, मैं इसलिए एक्सेप्ट नहीं हुआ हूं क्योंकि मैं आज्ञा को मानता हूं, पर मैं इसलिए एक्सेप्ट हुआ हूं ताकि वो मेरा बाप है। ही इज आई एक्सेप्टेबल बिकॉज ही इज माई फादर। आपको पता है बिलीवर बाइबल कैरी करता है आज, नॉट प्रेजेंस ऑफ गॉड, नॉट प्रेजेंस ऑफ गॉड। लास्ट 1.5 साल के अंदर मैंने ऐसी ऐसी परीक्षाएं देखी, मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता। और मैं आपको सच कहता हूं, वो सेम परीक्षाएं आज भी मेरे साथ हैं, कुछ परीक्षाएं, लेकिन आज उन चीजों को देखने का नजरिया बदल चुका है। आज मुझे ऐसा लगता है क्या करेंगे ये प्रॉब्लम्स, मुझे थॉट्स बाहर घूमते हैं, यहां पर राज्य नहीं करते। दिस इज द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। आपको बताऊं, इब्राहिम जो था इतना बदल चुका था कि वो एक ऐसे नगर का वेट कर रहा था जिसका आर्किटेक्ट भी खुदा है,
जिसका बिल्डर भी खुदा है। यू नो, तंबुओं में रहता था, कोई इसके पास आके कहे, अरे इब्राहिम इतनी सारी प्रॉपर्टी गरवर बना यार, इतना कुछ है तेरे पास। वो बोलता है नहीं, मैं नहीं बनाऊंगा। क्यों? क्योंकि मैं उस नगर की प्रतीक्षा कर रहा हूं जिसका आर्किटेक्ट भी खुदा है, जिसका बिल्डर भी खुदा है, स्वर्ग। आज आप देखो, लोगों का सेलफोन गुम हो जाता है, इतना अटैच्ड है वो दुनिया से, थोड़े पैसे, थोड़ी इनकम लेवल क्या ड्रॉप होती है, कुछ चीजें आप उनसे लो, एक बहन को आप खाली इतना बोलो, आप इतने खास नहीं दिखते हो, 5 घंटे मिरर के सामने बैठ जाएगी, मम्मी 5,000 रुपए दे, क्यों? पार्लर जाना है। इतने लोग ड्वेलर्स हैं दुनिया के, उनसे आप थोड़ी कंफर्ट जोन से इनको बाहर निकालो, थोड़ा उनकी ब्यूटी कम हो जाए, थोड़ी इनकी इनकम लेवल ड्रॉप हो जाए, थोड़ा उनको उनका भाई आके कहे तुझे प्रॉपर्टी का हिस्सा, इतना ड्वेलर्स हैं वो दुनिया के, इतना उनको चाहिए। सुनिए, लास्ट थिंग मैं चाहता हूं, आप सब बाइबल बंद करो। कितने लोगों ने तिमुथियुस के अंदर पौलुस की यह बात पढ़ी है, हे तिमुथी, उस अंगीकार को याद रख जो यीशु ने पिलातुस के सामने कहा था। 35-40 साल के बाद पौलुस तिमुथियुस को लिखता है, क्या वो तुझे बात याद है जो यीशु मसीह पिलातुस को कह के गया था? 40 साल पहले की बात। क्या कहा था प्रभु ने पिलातुस से? सुन, मेरा राज्य यहां का नहीं है, अगर मेरा राज्य यहां का होता तो मेरे सेवक लड़ते। आपको बताऊं कौन लड़ाई झगड़े करते हैं? जिनका राज्य यहां का है, लेकिन जो जानते हैं राज्य यहां का नहीं है, वहां का है, वो कभी झगड़े नहीं करते। लेके जाओ जो ले जाना है, क्योंकि वे जानते हैं उनके पास एक और अनंत ठहरने वाली, उनके पास एक जमीन है जो वहां पर रहेंगे। मेरा जगह, मेरा पैसा, मेरा गोल्ड, मेरा 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 सारा दिन मेरा मेरा। तुम इब्राहिम के खानदान के नहीं हो, तुम लूत की तरह हो। इतनी उसकी प्रेजेंस में जी जी के वो नया हो गया था कि बड़ी बात है भाई, घर तो नहीं लिया लेकिन कब्र खरीद के गया अपनी, कि डाल देना यहां पर। और आज देखो, मरा हुआ आदमी हमें लगता है कि वो मर गया है, लेकिन आप देखो स्वर्ग की गेट पे खड़ा है वो आज। ही इज इन द गेट ऑफ हेवन। जो लोग मर जाते हैं उन्हें रिसीव करता है। लाजर को उसने ही रिसीव किया। मैथ्यू 1:1 में लिखा है, इब्राहिम की संतान, दाऊद की संतान, यीशु मसीह। आपसे पूछना चाहता हूं एक आखिरी चीज, हाउ आर यू? आर यू कैरिंग द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड? फिर से कहता हूं, डोंट कैरी फीलिंग्स, भावनाओं को मत लो, कैरी द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड। हर समय तुम्हारा विवेक जुड़ा रहे खुदा से, वो मेरे साथ है, वो मेरे करीब है। क्या आप हर चीज उसकी खुशी के लिए करते हो? कभी कभी आपका मन भी आपको कहेगा तो वो करता है जो तुझे पसंद है, विदाउट कंसर्न गॉड। इसीलिए हम सफर करते हैं, आज अपने निर्णय लेते हैं। एक भाग चुन लो जो मरियम ने चुना, वो उसे कभी छीना न जाएगा। उसने क्या चुना था कि वो हर बार जब यीशु आएगा तो पहले उसको सुनेगी। लेकिन एक बहन ने डिसाइड किया था, मैं सुनूंगी बाद में, पहले उसके लिए करूंगी। मैं जाने से पहले एक ही बात कहता हूं, परमेश्वर की उपस्थिति, द प्रेजेंस ऑफ द लॉर्ड, वो हर बार चीजों को चाहे फिक्स करे या ना करे, पर वो चीजों को देखने का एक नया तरीका देती है। आप समझे? इस्राएली ये देख रहे थे फिरौन मारने आ रहा है, लेकिन मूसा प्रभु की उपस्थिति में था, वो ये कह रहा था ये 2 भाग हो जाएगा। वाह, प्रेज द लॉर्ड। कितने लोग मेरी बात समझे? कितने लोग क्या आज फास्टिंग प्रेयर के अंदर जुनून लेके आ रहे हैं? इवन मैं आपको सच कहता हूं, इस बात को याद रखिए, ये आपके परिवारों के लिए बोल रहा हूं मैं, उन लोगों के लिए जिनका उद्धार अब तक नहीं हुआ है। जब परमेश्वर सदोम और अमोरा को नाश करने जा रहा है, तो प्रभु क्या कह रहा है?
मैं उस नगर को नाश करने जा रहा हूं। पर इब्राहिम विनतियां करता है, नहीं ऐसे मत कर। और जब वो वहां जाते हैं, लूत को वो लोग वहां से घसीट के निकालते हैं। लूत तो निकलना भी नहीं चाहता था, फिर भी उसे निकाला गया। क्यों निकाला गया आपको पता है? क्योंकि इब्राहिम के साथ वाचा बंधी गई थी। तुम ये विश्वास करो, खुदा को तुम्हारे परिवार को लाना ही है, लाना ही है। बदल क्यों? क्योंकि तुम वाचा के लोग हो। वो अपनी वाचाओं का पक्का परमेश्वर है। उसने ठाना है तो वो आपके खानदान को यहां ले आएगा। वो घुटने टेकेंगे और अंगीकार करेंगे कि यीशु मसीह ही प्रभु है। ब्रदर ये कैसे हो सकता है? ब्रदर ये कैसे हो सकता है? लोग तो बहुत कठोर हैं, मैंने उनको बहुत बार समझाया है। तुम करोगे क्या? हाँ, तुम करोगे? हाँ, एक बाल को सफेद करके दिखाओ विदाउट मेहंदी के, करके दिखाओ। आप बालों को काला कलर से करते हो, खुद करके दिखाओ। यीशु कहता है ना तुम बाल को काला कर सकते हो ना सफेद, तो बहुतों की चिंता क्यों करते हो? कभी आपने सोचा पृथ्वी पे 2 पक्षी गिरते हैं, परमेश्वर को उसकी चिंता रहती है। यीशु कहता है क्या तुम्हारा मूल्य उनसे बढ़कर नहीं है? मेरे भाइयों और बहनों, याद रखो तुम वाचा के लोग हो। परमेश्वर को अपनी हर प्रतिज्ञा तुम्हारे साथ पूरी करनी ही है। आइए अब खड़े हो जाए।